तुम से तुम यानी कि इसकी आवाज, इसकी धुन बराबर है, सेम है, इसीलिए ये एक ही सुर पे बज रही है। अब अगर मान लो इसकी धुन आगे पीछे होती तो इसमें और सुर भी लगते हैं। देखो, अगर आप एक नए बिगनर हो और हारमोनियम को सीख रहे हो और आप लोग गानों को खुद से नहीं निकाल बजा पाते हो, आप लोगों से कोई भी गाना हारमोनियम पे खुद से निकलता बजता नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस रियाज मेहनत तो खूब करते हो, आप लोगों ने खूब अलंकार थाट राग भी सीख लिया है, नोटेशन से देख करके गानों को भी निकाल लेते हो, लेकिन अगर आप लोग कोई भी गाने को हारमोनियम पे खुद से निकाल बजा नहीं पाते हो तो आज के वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप लोगों ने इन 2 चीज़ों पे फोकस करके प्रैक्टिस अभ्यास रियाज करोगे और इन चीज़ों को समझ करके करोगे तो ज़रूर आप लोग गानों को निकाल बजा लोगे। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करना, सपोर्ट जरूर करना। बड़ी करते हैं, जब कोई भी गाना आप निकाला करो, बजाया करो, तो उसमें कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया करो जो कि स्टार्टिंग में लोग नहीं देते हैं। जब सीखना शुरू करते हैं तो वो लोग उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं, वो लोग रटना शुरू कर देते हैं। कोई भी गाने को होता है वो रटने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो आपको रटना याद नहीं करना है, क्योंकि कोई एक गाना नहीं है जो आपने रट लिया तो आपका काम हो जाएगा। आपके बहुत सारे गाने भजन हैं, तो आप हर गाने हर भजन का नोटेशन रट नहीं सकते हो, तो आपको रटना नहीं है, आपको समझ के चीज़ों को करना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी सुर ज्ञान की भी समझ बढ़ेगी और आप लोग गानों को खुद से निकालने बजाने भी लगोगे। सबसे पहली चीज़ जो शुरुआत में लोग मिस्टेक करते हैं, क्या, गाने का ठहराव। आप लोगों ने एक चीज़ को देखा होगा, जैसे मान लो कोई भी गाने की लाइन है और उस लाइन में जो शब्द होते हैं, जैसे मान लो कोई शब्द ऐसा है जिसमें अक्षर है 3, ठीक है, उस शब्द में से मान लो अक्षर है 3, अब कहो वो तीनों अक्षर एक ही सुर पे बजें। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लोग सोचने लगते हैं कि इस शब्द में 3 अक्षर हैं तो 3 सुर लगेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि उसमें जो 3 अक्षर हैं वो तीनों अक्षरों की धुन एक ही सुर पे रुक रही है या अलग अलग आगे पीछे हो रही है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाऊं तो समझना, ये लोग स्टार्टिंग में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिससे क्या होता है, अगर आपने इस चीज़ को, इस बारीकी को अच्छे समझ लिया तो आप लोग आसान तरीके से धीरे धीरे गानों को निकाल बजा सकते हो। हमें तुमसे प्यार कितना, अब मान लो ये गाना है, अब यहाँ पे देखो, जैसे ये लाइन है, हमें तुमसे प्यार कितना, अब हमें शब्द में कितने अक्षर हैं, 2 और एक ही मात्रा है। अब इस शब्द को बजाने के लिए कितने सुरों का प्रयोग हो रहा है, देखना, सा, हमें 2 सुरों का, इसमें 2 अक्षर हैं तो 2 सुरों को बजाना पड़ रहा है। अब आगे कौन सा शब्द है, तुमसे, अब तुमसे में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, ठीक है, अब ये तीनों अक्षर किस स्वर पे बज रहे हैं, देखना, हमें तुमसे तुमसे तुमसे, अब ये तीनों अक्षर तुमसे, ये पूरा शब्द एक ही सुर पे बज रहा है, कोमल गा पे। अब जो लोग नए हारमोनियम को सीखना शुरू करते हैं तो अब उनके समझ में क्या आता है कि जैसे मान लो हमें में 2 अक्षर थे तो इसमें 2 सुर लगे, अब तुमसे में 3 अक्षर हैं तो इसमें 3 सुर लगाना पड़ेगा बजाने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, हाँ आपको 3 सुर भी लगाना पड़ेगा, लेकिन उसकी धुन के हिसाब से, उसकी आवाज़ के हिसाब से कि उसकी धुन कैसे है। अब यहाँ पे समझो, ये जो तुमसे की धुन है वो कैसे है, ध्यान से समझना, मेन चीज़ जो है क्या, सा, हमें तुमसे तुम से तुम, यानी कि इसकी आवाज़, इसकी धुन बराबर है, सेम है, इसीलिए ये एक ही सुर पे बज रही है। अब अगर मान लो इसकी धुन आगे पीछे होती तो इसमें और सुर भी लगते हैं। अभी आगे और देखना, हमें तुमसे प्यार कितना, अब यहाँ पे देखो, प्यार कितना,
अब ये दोनों शब्द, ये प्यार कितना, ये दोनों शब्द हमारे माँ पे बज रहे हैं, एक ही सुर पे। अब इसमें अक्षर कितने हैं? आधा पा, या, रा, की, ता, ना, लगभग 5.5 अक्षर इसमें हैं। अब ये पूरा एक ही सुर पे माँ पे ही बज रहा है। जैसे देखना, बज रहा साफ स्पष्ट, हमें तुमसे प्यार कितना। ये आप जब भी कोई भी गाने को निकालो बजाओ तो आप लोग इस चीज पे जरूर ध्यान दो कि कौन से शब्द की धुन, आवाज वो कहाँ पे, किस शब्द पे, किस बटन पे कितनी देर रुक रही है। इस पे आपको जरूर ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरी चीज वो भी बहुत जरूरी है, वो क्या है? कुछ शब्द गाने में ऐसे होते हैं जिनको हमको फास्ट बजाना पड़ता है, तभी जाकर के उसकी धुन बनती है। अगर हम उन शब्दों को स्लो बजाएं तो उसकी धुन नहीं बनेगी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जैसे देखना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। अब से मान लो ये गाना है, अब इस गाने को मान लो बजाना है तो इस गाने में क्या है? जब दीप शब्द है, दीप शब्द में एक छोटी सी हरकत है। तो जब गाने में हरकत है, सिंगर ने हरकत को लिया है और उस शब्द पे, उस अक्षर पे हरकत मुर्की है, तो आपको भी हारमोनियम में उसको हरकत मुर्की के साथ ही बजाना पड़ेगा। अब अगर मान लो आप उस चीज को हरकत मुर्की के साथ नहीं बजाओगे तो वो धुन परफेक्ट तरीके से नहीं निकलेगी, और जब आप उसको बजाओगे, उसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये मेरे से सही नहीं बज रहा है। लेकिन आपने मेन चीज पे फोकस नहीं किया कि मेरे से मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, गलती कहाँ पे हो रही है। तो आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। जैसे अभी देखना, अभी वो साफ स्पष्ट निकल रहा है। और अब अगर मैं इसको बिना हरकत मुर्की के साथ बजाऊं ऐसे सिंपल, तो वो धुन नहीं बजेगी। भले मैं सुर वही बजाऊं, नी रे गा तीव्र मा पा, सुर मैं वही बजाऊंगा, लेकिन देखना अभी वो धुन नहीं बनेगी। अब वो धुन अच्छे से नहीं बन रही है, बज रहा है लेकिन वो आनंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने दीप शब्द को एकदम ऐसे दीप ऐसे बजाया, उसमें हरकत मुर्की नहीं लिया, जिससे वो धुन नहीं बन रही है। और अगर इसी दीप शब्द को मैं फास्ट कर दूं तो वही धुन बन जाएगी। जैसे देखना, अब वही धुन वही बज रही है, आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा हो कि हाँ वो धुन बज रही है। तो जब भी आप कोई भी गाने को निकालो बजाओ तो इन चीज़ों पे ध्यान जरूर दो कि कौन से शब्द की धुन कितना फास्ट गाई गई है, कौन से शब्द की धुन किस सुर पे, किस बटन पे कितनी देर रुक रही है, कितना फास्ट गाया गया है। अगर आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान देके प्रैक्टिस अभ्यास करोगे, रोज गानों को सुनोगे और उन गानों को निकालने बजाने की कोशिश करोगे तो जरूर धीरे धीरे गानों को निकालने बजाने लगोगे। और अगर अभी आपसे गाना नहीं निकल रहा है तो आप लोग मेरी सलाह मानो, उस गानों को टुकड़ों में निकालने की कोशिश करो। अब गानों को टुकड़ों में कैसे निकाला जाता है, कैसे बजाया जाता है, इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाया है, तो आप लोग उन वीडियो को भी जाकर के देख सकते हो। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इस पर और वीडियो बनाऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।